नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चुनावी साल है, लिहाजा सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक दूसरे की काट के लिए होड़ मची है। बजट पेश करते समय मोदी सरकार ने ऐलान किया कि 2004 से 14 के लिए वो व्हाइट पेपर लेकर के आएगी। उससे पहले ही कांग्रेस ने पेश कर दिया पिछले 10 साल के मोदी शासनकाल पर ब्लैक पेपर। आखिरकार इस ब्लैक पेपर में क्या है और निर्मला सीतारमण ने लोकसभा और राज्यसभा में जो श्वेत पत्र पेश किया है उसमें क्या है। तो सबसे पहले बात ब्लैक पेपर की। ब्लैक पेपर वो पेपर होता है जिसमें किसी मुद्दे विशेष पर विश्लेषणात्मक प्रस्तुति की जाती है, आलोचनात्मक प्रस्तुति की जाती है। कांग्रेस ने बताने की कोशिश की है कि इस 10 साल है वो अन्याय का काल है और इसी नाम से इसे जारी भी किया है। 411 विधायक तोड़े गए, अनैतिक काम किया गया। बेरोजगारी जो 2012 में 1 करोड़ थी वो बढ़ करके 4 करोड़ हो गई है। महंगाई आसमान छू रही है। ऐसे ही इसमें मुद्दे गिनाए गए हैं। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। अन्याय काल के नाम से जारी ब्लैक पेपर में कहा गया है कि 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी है। 2012 में 1 करोड़ बेरोजगार थे, वहीं 2022 में बढ़ के 4 करोड़ हो गए हैं। 10 लाख स्वीकृत सरकारी पद खाली पड़े हैं। ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स 3 में से 1 नौकरी की तलाश कर रहा है। हर 3 में से 1 नौकरी मांग रहा है। इंजीनियर कुली का काम कर रहे हैं और पीएचडी होल्डर्स चपरासी का। महंगाई का हाल ये है कि 2014 में जो सिलेंडर 410 रुपये का था वो 2024 में 903 रुपये का, पेट्रोल 71 रुपये था वो 97 रुपये, डीजल 55 रुपये था वो 90 रुपये, सरसों का तेल 90 रुपये था वो 143 रुपये, आटा जो 22 रुपये था वो 35 रुपये और दूध जो 35 रुपये था वो 60 रुपये। किसानों की आय दुगनी करने का वायदा था, किसान हर घंटे सुसाइड कर रहा है। श्रमिकों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया। मोदानी राज शब्द का प्रयोग किया गया है कि इसमें एक कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय, सामाजिक सद्भाव बिगाड़ा जा रहा है, राजनीतिक अन्याय, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। 2004 से 14 के बीच में जांच की संख्या जो थी वो 26 थी, अब 2014 के बाद 121। विपक्ष के खिलाफ पहले 54% था, अब 95%। सीबीआई 2004 से 14 72 केसेज, 2014 के बाद 124 केसेज। विपक्ष के खिलाफ पहले 60% था, अब 95%। कहने का मतलब ये कि विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है, जासूसी से सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से एक एक करके मुद्दे गिनाए गए हैं। अब बात करते हैं सरकार द्वारा पेश व्हाइट पेपर की। उस व्हाइट पेपर में क्या है तो बताया गया है कि किस तरीके से 1991 में जो उदारीकरण का रास्ता सरकार ने अख्तियार किया था उसका श्रेय लेती है। लेकिन 2004 में जब वाजपेयी सरकार ने शासन छोड़ा था और यूपीए ने टेक ओवर किया था, उस वक्त क्या आर्थिक स्थिति थी और उसके बाद कैसे आर्थिक प्रबंधन हुआ, कैसे घोटाले दर घोटाले हुए, चाहे कोयला घोटाला हुआ हो, चाहे 2G घोटाला हुआ हो, कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ हो, 15 घोटालों का जिक्र है। सुनिए इस पर भी एक विस्तृत रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में जो व्हाइट पेपर पेश किया है, जिस पर कल से बहस शुरू होगी, उसमें साफ साफ कहा गया है कि यूपीए सरकार यानी 2004 से 14 के दौरान देश की आर्थिक नींव को हिला करके रख दिया गया। आर्थिक कुप्रबंधन हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि यूपीए के काल में रुपए की कीमत में भारी गिरावट हुई, बैंकिंग सेक्टर संकट में चला गया, विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई, भारी कर्ज लिया गया, राजस्व का गलत इस्तेमाल हुआ, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, एक से बढ़कर एक घोटाले हुए। 10 सालों में 2014 से पहले की अवधि की सभी चुनौतियों पर अपने शानदार इकोनॉमिक मैनेजमेंट को मोदी सरकार ने पेश किया है। यूपीए सरकार को 2004 में बेहतर अर्थव्यवस्था मिली थी, तब आर्थिक सुधार को गति देने की दरकार थी, लेकिन 10 वर्ष नॉन परफॉर्मिंग रहे। यूपीए नेतृत्व इस बात का श्रेय लेता है कि 1991 में आर्थिक सुधार की तरफ आगे बढ़ा था, लेकिन ये नहीं बताता कि 2004 में सत्ता में आने के बाद कैसे कुप्रबंधन किया। 2010 से लेकर 14 तक महंगाई दर काफ़ी रही। जब 2004 में बीजेपी सत्ता से हटी तो
ग्रॉस एनपीए 7.8% था, जो कि 2 सितंबर 2013 तक बढ़ करके 12.3% हो गया। यूपीए शासनकाल में 1.76 लाख करोड़ का 2G स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाले सहित तमाम घोटाले हुए, जिससे भारत की छवि खराब हुई। इस तरीके से दोनों पक्ष से बताने की कोशिश की गई है कि आपने क्या क्या गलतियां की और देश का इससे कितना नुकसान हुआ। हर कोई अपना पक्ष रख रहा है, अपनी अच्छाई बता रहा है और दूसरे की बुराई। क्योंकि इसी साल में आम चुनाव है और लोगों के बीच जाना है, इसलिए साबित करने की कोशिश हो रही है कि कौन सही है कौन गलत, हमने कितना अच्छा काम किया, ताकि आप हमें फिर समर्थन दें। और कांग्रेस कहेगी कि बदलने की ज़रूरत है। देखते हैं कि जब आम चुनाव होता है तो किसकी रणनीति कितनी काम आती है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।